Okay, hi guys, my name is Shubham. As we had discussed in last video, right, कि क्या इस नए फार्मा सेक्टर बिल के एडवांटेजेस हैं, क्या उसमें बेनिफिट होने वाला है। तो अब हमारी बारी है डिस्कस करने के लिए कि किसान इतना गुस्सा क्यों है, किसानों को किस चीज का डिसएडवांटेज लग रहा है, बिल में क्या सच में कुछ लूप होल्स हैं क्या जिसके कारण किसान डरा हुआ है, हम इस पे डिस्कस करेंगे या समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक क्विक फैक्ट पे जाते हैं। तुम्हें पता है अमेरिका के बाद दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड किस कंट्री के पास है? भारत देश। लेकिन अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। रीजन समझ पा रहे हो? टेक्निकल एक्सपर्टीज, कंसल्टेंसी, बिजनेस इज काइंड ऑफ ट्रेड। वहां पे सॉरी, एग्रीकल्चर इज काइंड ऑफ ट्रेड, बिजनेस है वहां पे। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर क्या है? एक पारंपरिक धंधा है जो पुश्तों से चला आ रहा है, हम उसी पे कंटिन्यू चले जा रहे हैं, है ना। सो वो पुश्तैनी जो हमारा क्या कहना चाहिए, कृषि है, खेती है, उस पे किस तरीके से ये बिल डैमेज करेगा, इस पे बातें करते हैं। नाउ किसान मेजरली, जो फार्मर्स है, मेजरली इस चीज से फियर में है कि जो प्राइवेट सेक्टर है जब वो इन्वॉल्व होगा तो वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करेगा। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री उठाने की कोशिश करता हूँ। 21st सेंचुरी में ही देखते हैं, 2000 से 2020 के बीच में ही कई डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स, राइट, आईटीसी, महिंद्रा, नेस्ले, गोदरेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो है ऑलरेडी इस उसमें है, राइट। जैसे अगर किसानों से जो फसलें खरीदने का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अनाज खरीदने वाला ग्रुप कौन सा है? यस, गेस, आईटीसी। आईटीसी ने लास्ट ईयर 22 लाख टन व्हीट जो है वो किससे खरीदा था? फार्मर्स से। सो ये नई चीज नहीं है। तो फिर किसानों को डर किस चीज का है? अब इस पे डिस्कशन करते हैं, राइट। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी मेजर इश्यूज क्या है। नंबर वन, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम अगर सारी चीजें हटा दें और हम किसानों की बात, सरकार की बात किसान सुने, है ना, और उस बिल को अच्छा माने, तो इनके पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर इन फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाएगा। थिंक क्लियरली, एक्स फार्मर, वाई प्राइवेट सेक्टर, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक, कि इतने इतने रुपए क्विंटल के हिसाब से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। वेल एंड गुड। 2 साल बाद जब आपको ये पता चल गया कि फार्मर पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपने बोला यार अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वो इससे 300 रुपए में कम होगा। व्हाट? आई मीन वी आर वर्किंग क्लोजली, वी आर वर्किंग वेल, है ना, और हमारा सब कुछ सही चला जा रहा था। तुम हमें कम पैसे दोगे, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, फिर जाओ जहां जाके बेचना हो बेचो। हम सरकार को बेचेंगे, तुम सरकार को कैसे बेचोगे? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है इस बिल में है ही नहीं। तो जो एमएसपी थी, एग्जैक्टली एक सिक्योरिटी वेपन की तरह, एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करती थी कि अगर प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि होता आया, आईटीसी क्या करती थी? आईटीसी अपने लोगों को मंडियों में रखती थी। जो बिडिंग हो रही है उसको ये ई चौपाल के थ्रू किसान लोग देखते थे। पहले से प्राइस सेट होता था, माइंड सेट होता था कि इतने प्राइस पे जानी है। आईटीसी के लोग किसानों को डायरेक्ट पेमेंट करते थे, उनकी जो भी फसलें थी वो उठाते थे और कहां पहुंचा देते थे? प्लांट में। अब अगर एमएसपी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये रेट तय होगा प्राइवेट सेक्टर के अपनी डिमांड और अपने टर्म्स एंड कंडीशन में। किसान वहां पे निगोशिएशन की कंडीशन में नहीं होगा। तो नंबर वन डिसएडवांटेज इज कि एमएसपी के ना होने से जो फार्मर्स का एक डिफेंस मैकेनिज्म था अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर, वो डिफेंस सिस्टम क्या हो गया? खराब हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट का अपना एक इसमें क्या है, सेल्फिश नेचर है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने आप को भी कई जगह से बचाने की कोशिश कर रही है। अब तक अगर मैं डेटा की बात करूं, जून 2020 तक एफसीआई के पास अप्रोक्सीमेट 8,40,000 टन जो ग्रेन्स हैं वो पड़ा हुआ है। और सरकार का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो बिलो पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन के अब जो लोअर क्लास में आते हैं, उन सब की जो राशन की दुकान है, जिसको आप पीडीएस सिस्टम कहते हो, उनकी टोटल डिमांड ही लगभग 4 लाख टन है, राइट, सॉरी 400 लाख टन, है ना, माय मिस्टेक। 834, 840 लाख और 400 टन, ऑलमोस्ट डबल सरकार सिर्फ इसलिए खरीद रही है क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्या है, प्रेशर है। क्योंकि अगर आपने नहीं खरीदा, किसान वोट नहीं देगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, किस चीज से? इस सिस्टम से, कि अब आप सीधा किसको बेचोगे? कॉर्पोरेट को। एफसीआई को जितनी जरूरत होगी वो उस हिसाब से खरीद लेगी। तो दूसरा एक बड़ा ड्रॉबैक जो है वो किसान के लिए ये हो जाता है कि सरकार का जो उसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट था, जो अपने प्रेशर से सरकार को एमएसपी एमएसपी बढ़ाने के लिए और अपने फसल बीमा योजना, ये सारी चीजों के लिए जो प्रेशर करती थी, वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सरकार बीच में है ही नहीं।
राइट। जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो बड़ा सिंपल है। पिछले 20 सालों से, है ना, प्राइवेट सेक्टर, एग्रीकल्चर, ये आपस में अच्छी दोस्ती कर रहे थे। रीजन बिहाइंड दिस वाज क्वाइट क्लियर, बिकॉज दे वर हैविंग अ गवर्नमेंट सपोर्ट कि इन केस प्राइवेट सेक्टर्स आरंट प्लेइंग गुड, देन गवर्नमेंट आपके साथ जाएगी। गवर्नमेंट ने इस उसमें जो एपीएमसीज हैं, जो ट्रेडिंग के लिए मंडियां हैं, वहां से अपना हाथ ये कहते हुए अलग किया कि हम अपना टैक्स भी हटा रहे हैं, आप जानो आपका काम जाने। तो एक तीसरा मैकेनिज्म खराब हुआ कि बीच में जो चीजें चल रही थी, राइट, जिसके कारण ये दोस्ती बढ़िया चल रही है, वो खराब होगा। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज क्वाइट क्लियर, जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर किसी ऑर्थोडॉक्स बिजनेस ग्रुप में घुसता है, ऑर्थोडॉक्स बिजनेस सेक्टर में घुसने की कोशिश करता है, तो रेगुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, अडानी, अंबानी, महिंद्रा, गोदरेज और इन सब के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है सरकार का, कोई प्रेशर नहीं है सरकार का, तो एक्सप्लॉइटेशन की तरफ जाना बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो एक्सप्लॉइटेशन में जाएगा ही। सो दीज वर दी मेजर डिसएडवांटेजेस जिसको किसानों ने क्या किया, सामने लाया। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव सॉल्यूशंस की कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जस्ट इमेजिन एक यूफोरिया में जाते हैं, एमएसपी विद न्यू फार्म बिल्स, वाओ, आई मीन यू आर प्रोवाइडिंग एन ऑप्शन कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके डायरेक्ट एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी खेती बेच सकता हूँ। इन केस उसने थम्स डाउन कर दिया तो मैं सरकार को एमएसपी बेच सकता हूँ एमएसपी पे। आई एम हैप्पी विद बोथ साइड। सो दिस कैन बी अ पॉसिबल सोल्यूशन जिसके लिए किसान, मेजोरिटी ऑफ जो किसानों के जो लीडर हैं, इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं कि ठीक है, यू वांट बिल, कम ऑन गेट द बिल, बट मेक अ प्रोविजन विद एमएसपी एंड इट इज गोइंग टू बी अ गुड सोल्यूशन, राइट। सेकंड वन, अगर चलो एमएसपी नहीं भी आ पाती बिल में, so if we get certain provision related to security of farmers income with the एग्रीकल्चर लैंड, फार्मर सेक्टर, फार्मर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए, तब भी एक बहुत अच्छा बिल आ सकता है। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड हाउ द ओल्ड टैक्टिक्स फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को लाभ का धंधा बनाने की जो पर्टिकुलर अपनी उम्मीद थी, जो अपना टारगेट था, वो किस तरीके से अपना पीछे जा रहा था। सो अगर इस तरीके कोई प्रोविजन आता है तो वो डेफिनेटली हमारे लिए क्या हो सकता है, एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, फार्मर्स को एक बहुत आगे बढ़ाने वाली चीजें, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, जो कि 17% ही जीडीपी में रह गया, वो डेफिनेटली और आगे बढ़ा सकता है। नाउ थर्ड थिंग दैट इज डेफिनेटली डिस्कस करने लायक है, दैट इज कि क्या ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल है। आई मीन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज इन स्टेट लिस्ट, और बिल कहां से आया है, यूनियन से आया है, राइट, पार्लियामेंट से आया है। अब एग्जैक्ट क्या किया गया है, एक कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ट्रेड, कॉमर्स और मार्केट से रिलेटेड होते हैं। तो सरकार ने जो फार्मर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सॉरी, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बिल नए लाए हैं, वो उन 3 पॉइंट्स पे लाए हैं जो ट्रेड, कॉमर्स, मार्केट का है। एग्जैक्टली आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बड़ा धक्का दिया, एक बड़ा झटका दिया। पॉजिटिव, नेगेटिव, लेट्स सी क्या होता है ना, बट एक झटका दिया आपने, और झटका वैसे भी दिया कि जिसमें आपने सिंपल से तौर पे फार्मर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड लिस्ट में नियमों में बदलाव कर दिए, और ये बोलते हुए कर दिए कि हम तो स्टेट लिस्ट में हैं ही नहीं, हम किसके थ्रू जा रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू। तो यस, अगर इस पे डिबेट होना चालू हुई तो देयर आर चांसेस हमारी जुडिशरी इस बिल को डेफिनेटली क्या कर देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगी। तो ये चीज हो सकती है। बट इफ गवर्नमेंट वांट अ बेटर प्रोडक्टिव बिल, दैट फ्रॉम बीइंग माय साइड, अगर मैं समझूं, मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, देन डेफिनेटली वी मस्ट अंडरस्टैंड एमएसपी विद दीज reform bills are welcome, right? So I hope you guys liked it कि क्या, किस तरीके से हमने स्टेप वाइज उसको समझा। इट्स अ बिग इशू, वी टेक लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ रिसर्च, यू एंजॉयड इट, दैट्स अ बेटर पार्ट। और अगर एंजॉय किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, वही पुरानी बात, नया टॉपिक चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड, मजे करें।